देखा, मैच जीत गया। हमारे साथ खेलेगा क्या? नहीं, बाढ़ में जाओ। कुछ ना कुछ करते रहेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं। बताओ ना। चलो जरा इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके दिखाओ। हमें ईश्वर के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए, फिर ये महासागर भी, और जीवन के किसी भी तूफान में तुम डगमगाओगे नहीं। अपार्टमेंट में 30 साल के व्यक्ति का खून से सरा शव मिलने से हड़कंप मच गया। टोक्यो के शिबुया जिले में आज दोपहर 25 वर्षीय महिला लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। से जुड़ी हर रोज बस वही चीज, ये दुनिया सड़ चुकी है। अरे इस पर काफी रिसर्च भी हुई, लेकिन इसके बाद ये स्पीशीज का ये भी कहना है कि डेथ नोट, जिस इंसान का नाम इस किताब में लिखा होगा वो मर जाएगा? क्या बकवास है, भला कौन ही विश्वास करेगा इस पर। जिस इंसान का नाम लिखा होगा वो मर जाएगा? कम ऑन, मैं भला ऐसी बचकानी चीजों के बारे में कैसे सोचने लगा। जब नाम लिखने वाला नाम लिखते वक्त उस इंसान का चेहरा दिमाग में रखें, ताकि एक ही नाम वाले 2 या उससे ज्यादा लोगों की मौत ना हो, और अगर मौत की वजह ना लिखी गई तो इंसान की मौत हार्ट अटैक से होगी। कौन ही विश्वास करेगा इस पर। कल 6 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले हमलावर ने बच्चों और शिक्षकों सहित 8 लोगों को होस्टेज बना लिया है। 42 वर्षीय कुरो ओतोहार्दा के रूप में की है। 40 सेकंड में हार्ट अटैक। पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। ये थी मौके से हमारी रिपोर्ट। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, जरा रुको, लगता है वहाँ कुछ हुआ है। अब स्वॉट टीम अंदर कदम रख रही है। ये खबर मिली है, डे केयर सेंटर के अंदर सस्पेक्ट मृत पाया गया है। उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई। होस्टेजेस के बयान के अनुसार हत्यारा अचानक गिर पड़ा। नहीं, ये बस एक इत्तेफाक है। डेथ नोट, तो मुझे इसे एक और बार आजमाना चाहिए। मुझे एक और क्रिमिनल चाहिए, और मुझे इसका रिजल्ट तुरंत चाहिए। मुझे कुछ पैसे चाहिए, 2000 येन काफी होंगे। क्या? मैं इसे मार दूं क्या? लेकिन फिर भी क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ होगा। वैसे अगर उसके जैसे लोग मर भी गए, इससे समाज का ही तो भला होगा ना। जरा हमारा भी मन बहला दो। मेरा नाम है ताकुओ शिबुमारू। मुझे जाने दो। तो ये सच है, ये किताब। तो अब मुझे जाना चाहिए। अरे कहीं जा रहे हो क्या रियू? मैंने अपना डेथ नोट गिरा दिया। और क्या तुम ये जानते हो तुमने इसे कहाँ गिराया? इंसानी दुनिया में। अरे लाई, आज तुम जल्दी घर आ गए बेटा। ये लीजिए। अरे वाह, फिर से नंबर 1। बताओ कुछ चाहिए तो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मॉम। मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है। क्या ये तुम्हें पसंद आया? इतने हैरान क्यों हो तुम? मैं शिनिगामी रियोक हूँ। गॉड ऑफ डेथ। हाँ, कोई हैरानी नहीं हुई। मुझे तो तुम्हारा ही इंतजार था। तुमने तो मुझे वाकई हैरान कर दिया। तुम पहली हो जिसने सिर्फ 5 दिनों में इसका ऐसा इस्तेमाल किया। क्योंकि मैं इसके लिए पहले से तैयार था रियोक। और अब जब शिनिगामी आ गया है तो क्या होगा मेरे साथ? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अब ये तुम्हारा है। यानी कि इस किताब को इस्तेमाल करने के लिए मुझे कोई भी कीमत नहीं चुकानी होगी? वो डर और दर्द जो इसका इस्तेमाल करने वाले को महसूस होगा, और जब तुम मरोगे मैं अपने डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिखूंगा। बस इतना ही। चिंता मत करो, आगे बढ़ो। कहिए मॉम। मैं कुछ सेब लाई हूँ। अरे बेटा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्या मॉम इसे देख नहीं पा रही?
तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो। तुमने इसके लिए मुझे ही क्यों चुना? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ, मैंने नहीं चुना तुम्हें। तुम्हें क्या लगा तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम स्मार्ट हो? मियाँ मिट्ठू मत बनो। तो इसे धरती पर गिराया ही क्यों? क्यों गिराया मैंने? क्योंकि मैं बोर हो रहा था। आजकल शिनिगामी के पास बहुत वक्त है। इस पर दूसरे शिनिगामी के नाम लिखना काम नहीं करता। लेकिन इंसानी दुनिया के लोगों को मारने में उन्हें कोई मजा नहीं आता। अगर मौत की वजह ना लिखी जाए तो इंसान हार्ट अटैक से मर जाएगा। इस डेथ नोट की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इस किताब में क्रिमिनल्स का नाम लिखकर बुरे लोगों को मिटा रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? दुनिया जाने की कोई है जो उनके कर्मों का फैसला कर रहा है। आखिर ये करना ही क्यों? क्योंकि मैं भी काफी बोर हो चुका हूँ। दो लोगों को मार डाला और मैं कौन हूँ जो उनकी जिंदगियों का फैसला कर रहा है? तू गलत नहीं है। तू हमेशा से यही चाहता था ना? मुझे ही कुछ करना होगा। अगर ये डेथ नोट मेरे सिवा किसी और ने उठाई होती, मेरी तरह बुरे लोगों का खात्मा कर पाता। किसी में इतनी हिम्मत है ही नहीं, पर मुझ में है। मैं करूंगा। इस डेथ नोट के जरिए मैं इस दुनिया को बदल दूंगा। सबसे पहले मैं इस दुनिया के बुरे से बुरे क्रिमिनल्स का नाम लिखूंगा और लोग ये समझ जाएंगे कि बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा जहाँ सिर्फ दयालु और ईमानदार इंसान होंगे जिन्हें मैंने बख्शा है। फिर तो तुम अकेले ही बचोगे, वो भी बुरी नियत के साथ। मैं बनूंगा इस नई दुनिया का भगवान। वैसे इंसान बहुत दिलचस्प होते हैं। When finally he fully succeeded in making his dream a reality. क्या हुआ? Mr. Yagami, प्लीज इस लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। आखिरकार जब उसने अपने सपनों को पूरा किया तो उसे शांति मिली। अब उसे कोई गम नहीं। एकदम सही जवाब। आज के लिए क्लास डिसमिस्ड। बैठे बैठे हाथ में दर्द हो गया। लाइट, तुम मुझे सुन रहे हो ना? लोग तुम्हें बोलते हुए भले ही ना सुन पाए, पर मुझे बोलते हुए सुन सकते हैं। माफ करना, मैं आज थोड़ा बिजी हूँ। अभी तो बहुत से जरूरी काम करने हैं। एक रेस्टोरेंट में दो कोवर्कर्स के बीच बहस हो गई। यामादा ने अपने साथी को चाकू मार दिया। हेलो लाइट, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो लाइट। मेरे पास डेथ नोट में नाम लिखने के लिए वक्त बहुत कम है। अगर मैं वक्त पर नहीं सोया तो क्लास में अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। इसके अलावा स्कूल का होमवर्क भी तो कंप्लीट करना है। लाइट, क्या हुआ? तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? क्या मेरी होमवर्क में हेल्प कर दोगे? ठीक है। मैंने तुम्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? सावधान रहना लाइट, अगर किसी इंसान ने उस नोटबुक को छू लिया तो वो भी मुझे देख पाएगा। इतनी इम्पोर्टेंट बात ये मुझे अब बता रहा है? तुम्हें अचानक क्या हुआ लाइट? नहीं, कुछ नहीं। क्या समझ नहीं आ रहा है? सच कहूँ तो कुछ भी नहीं आता। पिछले हफ्ते 52 मौतें हुई हैं और वो सभी अपराधी थे। जैसे और भी अपराधी हैं जिनकी मौत का हिसाब अब तक हो नहीं पाया। चीफ, जानते हैं आपके आने से पहले ही मीटिंग शुरू हो गई है। किसी भी तरह ये सभी अपराधी थे जिन्हें शायद फांसी दी जाती। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपराधी थे या उनको फांसी होने वाली थी। 100 से ज्यादा लोगों को एक साथ हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? कि एक बड़े संगठन ने इन हत्याओं को बड़ी सावधानी से अंजाम दिया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इसमें FBI या CIA शामिल है। हमें पहले ये एक्सप्लेन करना होगा कि ये हत्याएं हैं या संयोग। अगर उन्हें चाकू से मारा गया होता तो जांच के लायक होता। अगर ऐसा है तो इस केस के लिए हमें एल को ही बुलाना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि एल इनके बुलाने पे आएगा? चीफ, क्या आप इस एल को जानते हैं? एल का असली नाम, लोकेशन या वो कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता। उसने दुनिया के कई अनसुलझे केस सुलझाए हैं। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। वो हमारा हुक्म का इक्का है, हमारी आखिरी उम्मीद। और भला हम उसे बुलाएंगे कैसे?
एल पहले से ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है। यही वो इकलौता इंसान है जो एल के कांटेक्ट में है। अब सब लोग शांत हो जाओ। आईसीपीयू के मेंबर्स इस कचरे के पास क्या कर रहे हैं? इतनी खतरनाक चीज को मैं अपने साथ इधर उधर लेकर नहीं घूम सकता। मेरी बस एक छोटी सी गलती मेरी पूरी फैमिली को एक बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। इतिहास में कभी भी इस लेवल की सीरियल किलिंग्स नहीं हुई हैं। ये केस आईसीपीओ के सारे मेंबर्स और उनके दुनिया भर में फैले पुलिस फोर्स के सपोर्ट के बिना सॉल्व कर पाना मुमकिन नहीं होगा। पुलिस एजेंसी से तो मैं एडिशनल हेल्प चाहता हूँ। जापानीज पुलिस से ही क्यों? इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो जापानीज है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं जल्द ही अपराधी का सामना करके आप सबको दिखा सकता हूँ। अभी के लिए मैं जापान में ही हेडक्वार्टर बनाना चाहूंगा। लगा नहीं था इसे बनाना इतना आसान होगा। तुमने चाबी तो यहीं छोड़ दी। ये तो एक साधारण डायरी है और वो इसे आसानी से नजरअंदाज कर देंगे। असली चाबी ये रही। ये बस एक नॉर्मल बॉल पेन है। तो मेरी ड्रॉर के नीचे तुम्हें एक छोटा सा होल दिखेगा जिसके अंदर ये जाएगी। ओह, यानी इसके नीचे छुपाई है। और बस इतना ही नहीं। हाँ? दरअसल ये इंक रिफिल एक इंसुलेटर का काम करेगा और जब मैं ड्रॉर को बंद करूंगा तब ये रबर का टुकड़ा भी बिजली के फ्लो को रोकेगा। कोई ड्रॉर को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा, मौजूद गैसोलीन आग पकड़ लेगी जिससे तुरंत ही ये किताब जल जाएगी। कि जब कोई इंसान डेथ नोट लेता है तो उसे सबसे बड़ी समस्या इसे छिपाने में होती है। तुम शायद पहले हो जिसने इतना दूर तक सोचा। ये वाकई बहुत ही खतरनाक है। तुमने फिर से अपनी ये बकवास शुरू कर दी रियुक। ये खतरा उन खतरों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अब तुम ही बताओ कि क्या बेहतर है। बीती रात टोक्यो वेस्ट जेल में इसे आर्म्ड रॉबरी के लिए हिरासत में लिया गया था। उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। ये तो कमाल है। बुरे लोग बस मरते ही जा रहे हैं। थोड़ा डरावना। मुझे तो लगता है कि पुलिस इसके पीछे है। तुम्हें नहीं पता क्या? ये कीरा है, कीरा। तुम्हें ये देखना चाहिए। किसी ने कीरा नाम से एक वेबसाइट भी बना ली है। लेजेंड ऑफ कीरा द सेवियर। शायद उन्होंने इंग्लिश के वर्ड किलर से ये नाम कीरा बनाया है। अगर ये नाम सबको पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं। मीडिया की अभी तक इस पर नजर नहीं गई है, लेकिन वो जानते हैं कि कोई है जो इन गुनहगारों को सजा दे रहा है। इंसान ऐसे ही होते हैं। सोचो अगर स्कूल में स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि क्या बुरे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए हमारी धरती से खत्म कर देना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। समाज भी तो उनसे इसी जवाब की उम्मीद करता है। वैसे बहुत से लोग हैं जो मेरा खुलकर सपोर्ट नहीं करेंगे, पर यहाँ इंटरनेट पर वो लोग खुलकर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और यही तो मैं चाहता था। सब कुछ ठीक वैसे ही चल रहा है जैसा मैंने प्लान किया था। क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं आईसीपीओ इंटरपोल से एक वर्ल्ड वाइड प्रसारण। अरे, मेरा नाम लिंड एल टेलर है और मुझे एल भी कहते हैं। लेकिन सर उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। सब वैसा ही चल रहा है जैसे तुमने कहा था। क्रिमिनल्स को निशाना बनाकर जो सीरियल किलिंग्स हुई हैं, ये इतिहास में होने वाला सबसे घिनौना तरीका है जो इन हत्याओं के पीछे है और जिसे कीरा भी कहते हैं। वो कहता है तुम्हें पकड़ लेगा। सबसे पहले उन्हें इसे ढूंढना होगा, यानी कि मुझे पकड़ पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम्हारा क्या मकसद है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो बुराई है। मैं इंसाफ कर रहा हूँ। मैं उस नई दुनिया का भगवान बनूंगा जिसके लोग ख्वाब देखते हैं। तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा एल। 5 सेकंड और 4। क्या हुआ? अब और कुछ नहीं कहना तुम्हें? ये नामुमकिन है। किसने सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो? अगर मैंने ये नहीं देखा होता तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो बस एक क्रिमिनल था। क्या? ये अपराधी वो है जिसे पुलिस ने चुपके से पकड़ा था। लगता है तुम भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पा सके। उसने तुम्हें पकड़ लिया, लेकिन मैं एल अभी भी जिंदा हूँ। तो आओ मुझे मारने की कोशिश करो। डर गए क्या? लगता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। तुमने मुझे एक अच्छा क्लू दिया है।
कि ये वर्ल्ड वाइड लाइव टेलीकास्ट है, लेकिन ये सिर्फ जापान के कांतो इलाके में टेलीकास्ट हो रहा है। पहला शिकार शिनजुकू में बेतरतीब हत्याओं का अपराधी था। सभी अपराधियों में से जो हार्ट अटैक से मरे, उसका गुनाह सिर्फ जापान में टेलीकास्ट हुआ था। मैं अब ये बात तो जान चुका हूँ कि तुम जापान में ही हो। मुझे नहीं लगा था कि चीजें इतनी अच्छी तरह चलेंगी। शायद तुम्हें मौत की सजा देने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, उसने साबित कर ही दिया। वैसे कीरा, मुझे ये जानने में काफी दिलचस्पी है कि तुम हत्याएं करते कैसे हो। जल्द ही मिलेंगे कीरा। तो ये मुझे मौत की सजा दिलाएगा? मैं तुम्हारी ये चुनौती कबूल करता हूँ। और दोनों में से कोई भी एक दूसरे का नाम या शक्ल नहीं जानता, और जिसकी पहचान पहले सामने आ गई वो मारा जाएगा। कीरा, क्योंकि मैं हूँ जस्टिस।